हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हम आपके लिए लेकर आए। वैसी एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो है वो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिजास्टर्स इन न्यूज। क्योंकि आपको पता है कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर जो है वो करंट से बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है या फिर कुछ हद तक स्टैटिक जो है वो आपसे पूछ ले जाता है। लेकिन हमें कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, तो हमें जो है वो हर एक चीज़ कवर अप करनी है। सारे टॉपिक्स को जो है वो हमें प्रॉपरली पढ़ना है, उनको जो है वो कवर करना है, चाहे वो करंट का है चाहे स्टैटिक का है। तो आज की जो ये वीडियो है वो करंट बेस्ड होने वाली है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिजास्टर जो हाल ही में हुए हैं, जो कि न्यूज़ में जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। क्लियर गाइस? चलिए चलते हैं पहले डिजास्टर की तरफ, वो है साइक्लोन। देखिए, साइक्लोन में सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में ही आया था, रिसेंट आया था और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। साइक्लोन का नाम है साइक्लोन रेमल। ठीक है, आप इसको रेमाल या रेमल करके भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो है वो ये साइक्लोन आया है और मेनली कौन से एरिया में आया है? ये आया नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में। ये आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल वाला, वहां पे जो है वो ज्यादातर इस साइक्लोन ने जो है वो अफेक्ट किया है। मेघालय, त्रिपुरा, फिर कुछ हद तक वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, वहां पे जो है वो इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। और इस साइक्लोन की वजह से काफी जो है वो लैंडस्लाइड्स हुई है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, इंडिया में, और काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ठीक है, इसमें हालांकि जो है वो अर्ली वार्निंग दे दी गई थी जिसकी वजह से ज्यादा उस लेवल तक का नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो देखिए इसी साइक्लोन की वजह से लगभग 29,000 हाउसेज जो है वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरियाज है, 6 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। ठीक है, मेनली जो है देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 बंदों में से एक जो है वो कोलकाता की, 2 वुमेन इन साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, 1 इन पनिहाटी। ठीक है, और कुछ जो है वो पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में, उन लोगों ने जो है वो जान गंवाई है इस साइक्लोन की वजह से। ठीक है, और अगर हम देखें nearly 29,500 houses in 24 blocks and 79 municipal wards mostly in the south coastal areas of West Bengal were partially or entirely damaged by cyclone Remal। तो इतने घर जो हैं वो कोस्टल एरियाज जो वेस्ट बंगाल का है वहां से डैमेज हो चुके हैं, तो ये इसका नुकसान देखने को मिला है। साथ में अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहां पे लैंडस्लाइड जो है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिली है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में साइक्लोन की वजह से जो है वो इस साइक्लोन के साथ साथ वहां पे अर्थक्वेक भी देखने को मिला, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये साइक्लोन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना है, साइक्लोन रेमाल। ठीक है, वैसे आगे अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो देखिए अर्थक्वेक अभी मैं आपसे बात कर रहा था मेघालय की, तो मेघालय में साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो तो हुआ ही है, लेकिन मेघालय के जोवाई एरिया में वहां पे एक अर्थक्वेक भी देखा गया है जिसका रिक्टर स्केल पे 5.6 जो है वो मैग्नीट्यूड मेजर किया गया है। ठीक है, तो इतनी इंटेंसिटी के साथ जो है वो आपका अर्थक्वेक आया था जोवाई मेघालय में। क्लियर? और मेनली अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एपी सेंटर है दैट इज लोकेटेड एट लैटिट्यूड 23.46 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 94.54 ईस्ट इन म्यांमार। तो एपी सेंटर कहां पे था इस अर्थक्वेक का? वो है म्यांमार में। क्लियर? अब देखिए मैं आपके लिए ये एग्जैक्ट जो आपके पास लोकेशन है वो मैं आपको इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि अब यूपीएससी ने जो है वो काफी इनडेप्थ चीजें जो है वो पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछेंगे कि मेघालय के कौन से एरिया में और कितने मैग्नीट्यूड का आया, एग्जैक्ट एपी सेंटर, उसकी लोकेशन भी जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और स्टेटमेंट में जो है वो ये गिवन हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको इन डिटेल जो है वो ये चीजें बता रहा हूं। क्लियर? उसके अलावा जापान के नोटो रीजन में जो है वो एक 6 मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक वहां पे आया। ठीक है, जो कि काफी डैमेज जिसने इंजरीज कॉज करी। ठीक है, इन इशिकावा प्रीफेक्चर में। क्लियर? और इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 14 किलोमीटर की डेप्थ में जो है वो इसका इन डेप्थ अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ट्रेमर अकर्ड एट डेप्थ ऑफ 14 किलोमीटर। और एपी सेंटर की अगर हम बात करें तो उसका लैटिट्यूड रहा है 37.5 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 137.3 डिग्री ईस्ट। तो ये है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये जापान का जो नोटो वाला रीजन है जहां पे अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके बाद एक मेजर अर्थक्वेक की बात करें तो ये हाल ही में काफी जो था वो न्यूज में रहा। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा जो है वो कैजुअलिटी कॉज करी थी, और वो है ताइवान का अर्थक्वेक।
ठीक है। ताइवान फिलीपींस में ये इस साइड जो है वो ये अर्थक्वेक आया था मेनली, अगर हम इसको ताइवान में देखें, और इतना डिवास्टेटेड था जिसकी रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7.4 रही। तो देख सकते हैं कि आप कितना डिवास्टेटेड, कितना हाईली मतलब खतरनाक जो है वो अर्थक्वेक यहाँ पे रहा होगा। और इस अर्थक्वेक की वजह से काफी नंबर्स ऑफ पीपल जो है वो जान गंवाई और हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ आर इंजर्ड। अब अगर इसकी बात करें तो ट्रेमर शुक द आइलैंड ईस्ट कोस्ट, ये जो ताइवान का एरिया है, इसका जो ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है वहां पे जो है इसका मेनली प्रभाव जो है वो देखा गया है। हिटिंग एट अराउंड 11 माइल साउथ ऑफ हुआलियन सिटी, हुआलियन सिटी के लगभग 11 मील जो है वो साउथ में दूर जो है वो मेन इसका जो है प्रभाव देखा गया। एंड एट ए शैलो डेप्थ ऑफ 21 माइल्स, तो डेप्थ की अगर हम बात करें तो 21 माइल्स जो है वो नीचे, अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। लगभग 100 से ज्यादा बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो गई थी अकॉर्डिंग टू लोकल ऑफिशियल्स। तो 100+ बिल्डिंग्स जो थी वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी इस अर्थक्वेक की वजह से। इसके अलावा एक और अर्थक्वेक चर्चा में बना था मार्च 2024 में, जो है बाइवियन आइलैंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो देखिए ये जो बाइवियन आइलैंड अर्थक्वेक है, ठीक है, इसकी भी अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो 6 का मैग्नीट्यूड है और 22 मार्च 2024 को जो था वो देखने को मिला था। प्रॉपर अगर हम इसकी एपिसेंटर की बात करें तो एपिसेंटर जो है वो आपका 5.74 डिग्री साउथ एंड 112.32 डिग्री ईस्ट एट सी विद अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर लोकेटेड एट सी। ठीक है, तो वहां पे जो है वो ये आपका देखा गया था। मेनली जो ये अर्थक्वेक जो इसकी जो वेव्स फेल्ट की गई, इसकी वेव्स को जो देखा गया, महसूस किया गया, वो इन प्रोविंसेस या इन जगहों पे जो है वो मेनली देखा गया था। हमें तो मेनली ये याद रखना है कि कौन सा आइलैंड में आया था, बेवियन आइलैंड में आया था। ठीक है, और इसकी जो वेव्स थी, इसकी जो इंटेंसिटी थी, वो इन जगहों पे भी जो है वो मेजर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन इंडोनेशियन मेट सर्विसेज, इंडोनेशियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है, कुछ रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट करी थी कि एज ऑफ द रिपोर्ट देयर आर 267 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्डेड विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 6.5 एंड लोएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ 2.6। तो देखिए कितने ज्यादा शॉक्स जो है वो वहां पे मेजर किए गए थे, जिसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड 6.5 रहा और मिनिमम 2.6 रहा। ठीक है, तो लगभग 267 आफ्टर शॉक्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। क्लियर। इसके अलावा हाल ही में अप्रैल 2024 में चाइना में एक डेडली फ्लड आई थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, कुछ लोगों की जो है वो जान भी गई, लगभग 4 लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे आया था, चाइना के ग्वांगडोंग एरिया में। ठीक है, जो साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है चाइना का। ठीक है, काफी एकदम से जो है वो टेरेंशियल रेन्स वहां पे हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग वहां पे हो गई। क्लियर, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान गई। ठीक है, वाइल 10 आर स्टिल मिसिंग, कुछ लोग मिस भी हो गए थे, और लगभग 1,10,000 रेजिडेंट्स जो हैं वो इवैक्यूएट किए थे उस एरिया से, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलस एरिया, लगभग 127 मिलियन पीपल जो है वो वहां पे रहते हैं। इसके अलावा जो अभी रिसेंट न्यूज पे है, जो 1-2 महीने से बना है, दैट इज फॉरेस्ट फायर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, उसमें भी हमने पढ़ा एनवायरमेंटल के, जब हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे, अगर आप बाकी वीडियोस को जाके देखें तो वहां पे हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में भी जिक्र किया है। ठीक है, और मैंने इंडिया का आपको एक कोर एरिया, कोर मैप भी बताया है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। ठीक है, तो वही कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। पहले हिमाचल की अगर बात करें तो लगभग 1038 फॉरेस्ट फायर जो है वहां पे रिपोर्ट की गई है, और लगभग 38 FIR जो है वो रजिस्टर की गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जनरली फॉरेस्ट फायर लगती हैं वो मैन मेड ही होती हैं, लोगों द्वारा ही लगाई जाती हैं। तो अगर कोई पर्सन अगर वो पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट FIR भी की जाती है। ऐसा बोला गया है कि लगभग 3 करोड़ का जो है वो नुकसान हो चुका है। 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी वर्थ है उसकी वो खत्म हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें तो हिमाचल हैज अ टोटल ऑफ 2026 फॉरेस्ट बीट्स, आउट ऑफ विच 339 आर वेरी सेंसिटिव, 667 आर सेंसिटिव एंड 1020 आर लेस प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। ठीक है, 339 ऐसी फॉरेस्ट बीट्स हैं जहां पे आपको लगभग हर साल जो है वो फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है, इसलिए इसको वेरी हाई सेंसिटिव जोन में मेजर किया गया है। क्लियर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी जो है वाइल्ड फायर से जूझ रहा है, लगभग 5 लोगों की वहां पे जान जा चुकी है, और लगभग 1000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी काफी जगहों पे जो है वो आग देखी, जंगलों में जो आग है वो देखी गई है। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग जगह में देखा गया है। अगर हम नेशनल डाटा की बात करें
तो नंबर ऑफ 52,785 फॉरेस्ट फायर्स जो है वो डिटेक्ट की गई हैं यूजिंग MODIs। अब देखो मैं ये आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो वो इन डेप्थ का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करने का टूल है वो क्या क्या है। तो एक है MODIs, मोदीज आप बोल सकते हैं, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। इससे जो है वो लगभग 52,000 या 53,000 अप्रोक्सीमेट फॉरेस्ट फायर्स जो है वो डिटेक्ट की गई हैं। ठीक है, ये एक सेंसर है। ठीक है, उसके अलावा 3,45,989 फॉरेस्ट फायर वर डिटेक्टेड यूजिंग SNPP VIRS। अब ये कौन सा सेंसर है, ये है सुमोई नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट इन फॉरेस्ट फायर सीजन। मेनली इसको फॉरेस्ट फायर सीजन में जो है वो यूज किया जाता है। तो ये दो सेंसर्स हैं जिनका यूज किया जाता है फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये मोदीज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आगे की बात करें तो देखो मैंने ये शायद पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था कि 54.4% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में दैट आर एक्सपोज्ड टू ओकेजनल फायर्स, 7.49 टू मॉडरेटली फ्रीक्वेंट फायर्स एंड 2.40 टू हाई इंसिडेंस लेवल। ठीक है, while 35.7% of India forests have not yet been exposed to fires of any real significance। तो देखो 2.40% हमारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि हाईली सेंसिटिव हैं। ठीक है, जहां पे जो है वो आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, हर साल लगभग वहां पे आग जो है वो लगती है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा डाटा है डिजास्टर का, जो अभी हाल ही में न्यूज में चला है और इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स हैं जो कि न्यूज में आ सकते हैं। एक और वीडियो इसके लिए लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, जो इससे पुराने के डिजास्टर हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनको जो है वो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और आप स्टैटिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम आपके लिए शेयर कर देंगे, और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं, तो आपको डेली जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज ये रहा डिजास्टर न्यूज़ के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।